हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, ध्यान से समझना हर एक क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। देखो क्वेश्चन दिखने में जितना बड़ा है, आंसर छोटा ही है इसका। ठीक है, एग्जाम में ज़्यादातर पूछा नहीं जाता, बट तुम्हें समझना है क्या है क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा लिखने वाला क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। Recall pi is defined as the ratio of the circumference, say c, of a circle to its diameter, say d. That is pi equal to c upon d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? बहुत easy है। देखो क्या कह रहा है, हमको ये कह रहा है कि देखो यहाँ पर जो c दे रखा है वो हो गया हमारा सर्कमफ्रेंस। क्या हो गया? सर्कमफ्रेंस इंटू में डी। डी क्या होता है? डायमीटर होता है। डायमीटर पढ़ा है तुमने? डायमीटर इसको बोलते हैं, रेडियस का डबल जो होता है, ऐसे इसको डायमीटर बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर ध्यान से देखो तो पाई इक्वल टू में सी डी दे रखा है। हमको तो एक चीज़ पता है ना, यहाँ पर देखो यदि मैं डी को इधर लिखा तो ऐसे कुछ बन जाएगा, पाई इक्वल टू में सी अपॉन में डी, है ना, सर्कमफ्रेंस अपॉन में डी। ठीक है, पाई यहाँ पर क्या है? देखो पाई के बारे में हमने क्या पढ़ा था, पाई तो इरेशनल नंबर है ना, याद है, बताया था तुम्हें, कर चुके हो पिछले क्वेश्चन में कि हाँ भाई पाई इरेशनल नंबर। अब यहाँ पर ये देखो तो ये पी वाई क्यू की फॉर्म में सी अपॉन में डी, तो मतलब ये क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा, है ना। अपॉन में लिखा होता है रैशनल नंबर होगा, कुछ भी नंबर हो सकता है। करेक्ट। अब ऐसा कभी हो सकता है कि इरेशनल नंबर इक्वल टू में रैशनल नंबर? ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कभी भी। करेक्ट, तो यही चीज़ कॉन्ट्राडिक्ट पैदा कर रहा है। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब कुछ ऐसी चीज़ जो गलत है बट फिर भी हो रही है ना। ऐसा थोड़ी होना चाहिए था कि रैशनल नंबर इक्वल टू में रैशनल नंबर, तो पॉसिबल ही नहीं है। करेक्ट, तो यही हमको यहाँ पर अपनी लाइन में लिख के बताना है उनको कि ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। अब मैं बताता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखो जो डायमीटर और सर्कमफ्रेंस है ना, इसको हम जो नापते हैं, इसको किसे हम नापेंगे तो नंबर में आएगा कुछ। डिटेल में ये नंबर लिखा हमको ना कभी पता नहीं होता, लेंथ कितनी भी हो सकती है। जब हम स्केल से तुम किसी चीज़ को नापते हो, जैसे मैंने मान लो इसको मैंने नापा, करेक्ट, तुम बोलोगे इसमें तो नंबर दिख जाता है स्केल में, बट इसको और जूम करोगे ना तो तुम्हें बहुत सारे नंबर होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे नंबर होते हैं। लाइन मान लो जैसे मैंने इससे नापा, ठीक है, मान लो कि इस पे तो मेरे को दिख रहा है कि 2 सेंटीमीटर है। करेक्ट, इसको मैं और जूम करूँगा तो हो सकता है ऐसा कुछ नंबर आ रहा हो, अंदर बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, बहुत। या फिर ऐसा कुछ आ रहा हो, अंदर बहुत सारे, है ना, इतने बड़े बड़े नंबर जो कभी खत्म नहीं हो रहे होंगे आगे, ऐसे भी नंबर हो सकता है। ठीक है, इतनी सी लाइन का जो नापूंगा मैं तो ऐसा कुछ आता है। ओके, तो जो मेन चीज़ ये बताने की है कि जो सर्कमफ्रेंस और डी है डायमीटर, ठीक है, इसकी इसकी जगह चलो मान लेते हैं जैसे एक डायमीटर लिया, इसकी लेंथ हमने नापी, तो मान लो ये कुछ ऐसी आ रही है। जब ज़्यादा ही जूम करता हूँ तो कुछ इस तरीके की नंबर आ रही है ना, ये कभी खत्म नहीं हो रहा, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको इतना थोड़ी लिखोगे। यदि हमें क्वेश्चन आ गया वहाँ पर हमको डायमीटर लिखना होगा और डायमीटर की रियल वैल्यू ऐसी कुछ होगी, तो हम इसको इतना बड़ा नंबर लेके सॉल्व थोड़ी करेंगे उसको, हम इसको शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है, छोटा बना देते हैं, तो हम इसको 9.1 कर देंगे। ओके, इतना बड़ा नंबर नहीं लिखेंगे। अभी कैसे हो रहा है तो ये थोड़ी बड़ी क्लास में थोड़ा सा तुम्हें पता चलेगा। ठीक है, अभी के लिए बस ये समझो कि हमारे पास देखो रियल वैल्यू जो यदि हमने असली में जो नापा तो करेक्ट वैल्यू कुछ ऐसी थी, लेकिन उसको तुम फॉर्मूले में रखोगे तो मुश्किल होगा ना तुम्हें सॉल्व करना, है कि नहीं। तो हम इसको क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, 9.09, इसको सिर्फ 9.1 रखेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखो तो ये इरेशनल नंबर हो गया, है कि नहीं। करेक्ट, और यहाँ पर एक ऐसा हो गया रैशनल नंबर हो गया, जब शॉर्ट किया तो रैशनल बन गया, और जब शॉर्ट नहीं किया तो जब रियल वैल्यू थी उसकी तो वो इरेशनल नंबर थी। ओके, तो हम इसको रैशनल कर देते हैं यहाँ पर, इसलिए हमने पाई की टू में इसको लिखा हुआ है। ओके, है तो ये रैशनल नंबर हो सकते हैं, है ना, बट हमने यहाँ पर रैशनल बना रखा है इसको। अब थोड़ा सा मैं और तुम्हें इसको डिटेल में करूँ तो देखो, मान लो यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये हमको पता चला कि जो डी है वो कैसा नंबर है, और सी कोई सा भी एक ले लो तुम, मान लो डी या सी एक इरेशनल नंबर है। सी जो है ये इरेशनल नंबर है। ओके, सी क्या है? इरेशनल नंबर। तो सी डी के साथ क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है ना। सी डी के साथ डिवाइड होगा तो क्या आएगा? दोनों नंबर क्या हो जाएंगे? इरेशनल नंबर हो जाएंगे। हमने क्या पढ़ा था कि इरेशनल नंबर से किसी को डिवाइड करते हो, है ना, डिवाइड करते हो या प्लस करते हो माइनस करते हो, सबके सब कैसे आएंगे? इरेशनल नंबर आते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी देखो सेम चीज़, अब सी अपॉन में डी लिखता हूँ मैं, सी अपॉन में डी या फिर डी। देखो मान लेते हैं यहाँ पर जो सी है इसको हम पहले इरेशनल रखते हैं, नीचे वाले को रैशनल रख देंगे, इसको रैशनल रखते हैं, इसको इरेशनल रखते हैं, मान लो दोनों को इरेशनल इरेशनल रख देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आता है, मान लो सी इरेशनल है, डी इरेशनल है, कुछ भी हो सकता है ना, कभी कभार नंबर जरूरी थोड़ी कि ऐसे ही है मेरे पास, डी की वैल्यू कभी कभार मेरे पास 5 सेंटीमीटर करेक्ट आ जाए, है ना, ये रियल वैल्यू यही हो, तो इसको शॉर्ट थोड़ी करोगे, ये तो डी की 5 ही रखेंगे ना आप। मैं तब कह रहा हूँ जब ऐसे बीच में मैं कहीं पर लगा देता हूँ ऐसे टिक करके इतना सा कर देता हूँ, है ना, तो अब थोड़ी पता तुम्हें कि ये जूम करके कहाँ पर आ रहा है ना। तो उसके लिए बात हो रही है। अब ऊपर इरेशनल है नीचे रैशनल है, जब ये आपस में डिवाइड होंगी तो हमारे पास क्या आएगा? ये तो सिंपल सा पता है कि जब भी इरेशनल के साथ होगा तो इरेशनल ही आएगा, और जब इरेशनल इरेशनल होगा तो क्या आएगा? तब इरेशनल आएगा, या हो सकता है दोनों इरेशनल, पर यहाँ पर बात सिर्फ इरेशनल की हो रही है क्योंकि सामने क्या है? इरेशनल है। ठीक है, तो हमारे पास हर वक्त क्या आ रहा है? इरेशनल आ रहा है, तो यहाँ पर क्या तुमने लिखना है,
इधर सी एंड डी और बोथ आर, या फिर मे बी इरेशनल। हो सकता है, हो सकता है, क्या हो सकता है कि भाई देखो ये सी अपन में डी है, इनमें से किसी टाइम सी इरेशनल होगा या फिर किसी टाइम हमारा ये डी जो है ये इरेशनल होगा। ओके, तभी ये किसके बराबर आ रहा होगा, पाई के बराबर। मतलब मान लो पर पाई इरेशनल है तो होगा ये, मान लो सी रैशनल आ जाता है किसी बार, ये नीचे वाला इरेशनल आ जाता है, तो इस वजह से ये पूरा क्या हो गया, इरेशनल हो गया। ये भी क्या हो गया, इरेशनल, है कि नहीं। मान लो कभी पाई इधर जो इरेशनल वाला नंबर है ऊपर इरेशनल आ गया, नीचे डी की जगह पर कोई इरेशनल नंबर आ गया, बट इसको जब हम सॉल्व किया तो ये क्या है, ये इरेशनल नंबर, पाई तो पहले से इरेशनल है, तो इस वजह से दोनों के दोनों किसके बराबर आ गए, इरेशनल के बराबर। ओके, अच्छा समझ में आया तो एक बार वापस रिपीट करके इसको देखो, ठीक है। फिर भी नहीं आया तो कमेंट में मेरे को बता देना। ओके भैया, रूट 5 को नंबर लाइन में बनाना तो इजी था, वो तो आ गया, लेकिन रूट 9.3 को कैसे बनाएं। देखो भाई, जो हमने पिछले क्वेश्चंस किए थे, क्या क्वेश्चन किए थे हमने, हमने क्वेश्चन किए थे रूट 2, रूट 3, रूट 5। जो ये नंबर थे इनको हम नंबर लाइन पे कैसे बनाते थे, याद है। पाइथागोरस का यूज़ करते थे हम, यूनिट लेते थे, यहाँ पर 1 यूनिट लेते थे, फिर हमारे पास वैल्यू आती थी, है ना, फिर उसको नंबर लाइन पे दिखाते थे। अब हमको ये बोल रहा है रूट के अंदर जो नंबर है उसके पीछे पॉइंट भी है, क्या है, पॉइंट भी है। अब कोई सा भी नंबर दे दे, हमको दे दे 7.8 या फिर 6.5 या 11.6, हम कोई सा भी बना सकते हैं। सब में एक ही मेथड यूज़ होगा। अब इसको ध्यान से समझना। सबसे पहले क्या करना, जो हमारे पास आगे दे रखेंगे नंबर, जैसे यहाँ पर किधर करना है ना, तो इतना तुमने 1 सेंटी, जितना ये नंबर 9.3 है, 11.6 है, 6.5 है, 7.8 है, इतनी की एक लाइन खींच देनी है, ठीक है। कैसे, जैसे 9.3 दे रखा है तो मैं क्या करूँगा, मैं लूँगा स्केल, है कि नहीं। और 9.3 कहाँ है, यहाँ पर 9.3, ये रहा कुछ 9.3, यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर 9.3 हो जाएगा। तो मैं 9.3 तक की एक लाइन खींच दूंगा ऐसे करके। ओके, आई होप दिख रहा होगा। 9.3 तक की हो गई है कि नहीं। इसको हम नाम दे देते हैं ए और पी। ये पूरा 9.3 सेंटीमीटर मैंने सबसे पहले किया, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा हूँ, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, 1 यूनिट। 1 यूनिट क्या कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा 1 यूनिट, मतलब 1 सेंटीमीटर, क्योंकि मैंने यहाँ पर 9.3 खींचा तो मतलब मेरा हर एक यूनिट कितना का होगा, 1 1 सेंटीमीटर का होगा। तुम भी एज इट इज़ कर सकते हो। ओके, और 1 यूनिट करना है। 1 यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर में और आगे बढ़ा देता हूँ इसको ऐसे करके, ठीक है, इतना। ये इसको हम नाम दे देंगे सी। इतना हो गया। हर एक क्वेश्चन में इतना ही करना है तुमने सबसे पहले। अब इसका निकालना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या है, होता कुछ नहीं है, यहाँ से लोगे और ये आधी कहाँ होगी लाइन, मान लो, अंदाज़ा लगाओ, यहाँ पर कुछ हो गया आधा, है ना, इस पूरी लाइन का। तो इससे थोड़ा सा मैं ज़्यादा ले लेता हूँ, इससे ज़्यादा, और यहाँ पर से मैं लगाऊंगा एक कट ऊपर, एक कट नीचे। हम बीच की लाइन निकालते हैं ऐसे, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। तो आधे से ज़्यादा ऊपर ले लिया, यहाँ से भी वही किया मैं, इसको यहाँ पर से ऐसे कुछ। ओके, अब जो ये लाइन है इसको बीच में से आपने सीधी लाइन खींच देनी है इस पे से, ऐसे करके हो जाएगा। क्या क्या मैंने यहाँ से आधे से ज़्यादा से कट लगाया, आधे से ज़्यादा नीचे भी, इतना हो जाएगा तुम लोगों से। मतलब यहाँ पर हमारा क्या गया, कुछ बीच में एक पॉइंट आ गया, इसको हम ओ नाम देते हैं। ओके, जो इस पूरी लाइन को बीच में बराबर काट रहा होगा। इतना होने के बाद अब तुमने क्या करना है, अब ये तुम्हें रेडियस मिल गया, तुमने बीच वाले से ए से सी तक एक पूरा गोल बनाना है। क्या बनाना है, ए से सी तक गोल बनाना है। कहाँ पर रखोगे, अपने कंपास को यहाँ पर रखोगे, ए से, ठीक है। इसे बनाता हूँ मैं, देखो सी तक बना, मतलब हमने जो लाइन निकाली थी लगभग सी तक बना, तुम्हारा सही बनेगा। ओके, थोड़ा हो सकता है मेरे से यहाँ पर गलत हो सके। तो ये हो गया, यहाँ पर इतना कर लोगे तुम। पहले बीच की लाइन तुमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से निकाली, इसको यहाँ पर याद रखना, किसी भी क्वेश्चन में आ गया तो इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, जो सीधा लाइन था, उसके बाद हमने एक कट लगाया, ठीक है। अब क्या करना है, जो बी पॉइंट है यहाँ से हमको एक 90 डिग्री चाहिए, स्ट्रेट में क्या चाहिए, 90 डिग्री। अब देखो 90 डिग्री दो तरीके से बना सकता हूँ मैं, तुम्हें ज़्यादा कन्फ्यूज़ और इसको ज़्यादा इतना भयंकर नहीं बनाऊंगा ताकि तुम्हें मुश्किल लगे। तो तुमने क्या करना है, यहाँ पर अपना डी रखना है और 90 डिग्री करना है। तो तुम्हारा 90 डिग्री जब तुम डी से करोगे, तुम डी से करना है, मैं ऐसे कर रहा हूँ। ओके, तो स्ट्रेट आएगा कुछ ऐसे करके, है ना, यह हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। तुम डी से बनाना। ओके, मैं लास्ट टाइम फिर से कह रहा हूँ, मैं चाहूँ तो इससे बना सकता हूँ, लेकिन फिर इससे मैं बनाऊँगा तो ये बहुत और ज़्यादा इसमें खिचपिच हो जाएगी, फिर तुम्हें लगेगा बहुत हार्ड है क्वेश्चन। तो मैं नहीं चाहता तुम्हें ये मुश्किल लगे, ठीक है, ईजी क्वेश्चन है। अब चलो यहाँ पर एक
मिल रहा होगा, देखो यहाँ पर कुछ मिल रहा है, ये लाइन हमने क्या किया, बी पे एक परपेंडिकुलर सीधी लाइन खींची, खींची नहीं है, 90 डिग्री बनाई है। ओके, तो हमने इसका नाम दे दिया है डी, क्या देते हैं, डी। अब हम क्या करने वाले हैं, हम ना इस डी तक की लाइन को नापने वाले हैं, बी से लेकर डी तक की नाप लेंगे ऐसे करके, कितनी लंबी है ये, करेक्ट। यहाँ पर इस पे से तुमने एक यहाँ पर कट लगाना है ताकि लाइन हमको पता चले, हो जाएगा। इतना नापा मैंने, ठीक है, तो ये था, इसको नापा, करेक्ट, और सामने की तरफ नापा, मान लो इतना। अब जो ये लाइन है ना जो हमने खींची थी यहाँ पर, इसको आगे भी बढ़ा दो। अब क्या करना है तुमने, इसको आगे बढ़ाना है जहाँ पर आर्क लगी यहाँ तक। ओके, अब तुमने क्या करना है, देखो ये कितने आगे तक निकल रहा है। 1 यूनिट ये था हमारा, इसको भी हमने 1 यूनिट जब बढ़ाया था आगे, तो ये क्या था हमारे पास, 1 यूनिट या फिर 1 सेंटीमीटर तक की लाइन थी, इतनी सी जो लाइन है ना। अब देखो आगे कितनी और लाइनें आ रही है, यहाँ से मैं करता हूँ तो देखो, इसको नापूंगा तो मेरा 1 सेंटीमीटर यहाँ पर भी आता है, 1 सेंटीमीटर यहाँ पर देखोगे तुम, ऐसे करके, मतलब 1 यूनिट यहाँ पर आ रहा है, दूसरा यूनिट, फिर यहाँ पर तीसरा यूनिट, और यहाँ पर कुछ और लाइन भी बच रही है, हल्की सी बच रही है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर एक एक यूनिट करके 3 सेंटीमीटर की लाइन हो गई है, लगभग 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और 3 सेंटीमीटर से हल्का आगे पे हमारा क्या लग रहा है, ये आर्क लग रहा है। ओके, तो यहाँ पर जो ये है, यही पॉइंट आपका क्या है, √9.3 है। तो हमारे ना मेन काम इतना ही था, मतलब इतनी लाइन है ये जो मेन चीज़ थी। ओके, तुम बोलोगे भाई यहाँ पर 9.3 लाइन हमने खींची थी, उसका क्या होगा। देखो जब √9.3 है ना, इसकी वैल्यू जब सॉल्व करते हो, चलो मान लो 3 नहीं है, 9 है, √9 है, √9 है, तो √9 की वैल्यू क्या होती है मालूम है तुम्हें, 3 3 जा 9 होती है ना, 3 होती है इसकी वैल्यू। अब पीछे 3 पे तो मतलब कुछ समथिंग वैल्यू आ रही होगी यहाँ पर कुछ, है ना। तो मैंने तो 3 है, बस हमने बनाने के लिए 9.3 की सेंटीमीटर की जो लाइन खींची थी। ओके, अब यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, आर्क लगा के 9.3 बता दिया। ओके, अभी भी ये समझना है तो मेरे को तुम कमेंट में बता देना। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, ठीक है। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्या बताऊँ मैं, ठीक है। कैसे कोई इजी है, देखो पहला क्या है हमारे पास, 1/√7, यही है ना। देखो इसको करना है, देखो ये हमको पता है किस में दे रखा है, इसका डिनोमिनेटर किस में दे रखा है, रैशनल कर रखा है इन्होंने, है ना, √7 दे रखा है। इसको क्या करना है, रैशनल बनाना है, नीचे वाले को रैशनल करना है, ऊपर रैशनल चल जाएगा। ओके, लेकिन नीचे नहीं चलना चाहिए कह रहे हैं। अब देखो क्या करोगे, 1/√7 हम क्या करते हैं, जब भी रैशनल करना होता है ना, तो हम इसको ना मल्टीप्लाई करते हैं, इस नीचे वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर की साइड भी और नीचे की भी साइड, √7/√7, बहुत बढ़िया। ये कर दोगे तुम, ठीक है, नीचे वाले को ऊपर भी मल्टीप्लाई, नीचे भी मल्टीप्लाई, बहुत ईजी है। 1 से √7 को इंटू करोगे तो क्या आएगा, 1 से किसी भी नंबर को इंटू करते तो वही नंबर आता है कि नहीं, √7 ही आएगा। अब यहाँ पर देखो √7 इंटू √7, इसको कैसे करोगे, इसको 7 जब 49 मत डाल देना यहाँ पर, ठीक है। दोनों अंदर डिजिट क्या है, बिल्कुल एज इट इज सेम है, ठीक है। तो रूट से रूट क्या होता है भाई, जल्दी बताओ, रूट से रूट कट जाता, मतलब इसको करोगे तो तुम क्या करोगे, √49 आएगा, है ना, यदि तुम सॉल्व करते हो √7 इंटू में √7, 7 जब 49, है ना। तो इस 49 को जब बाहर निकालोगे तो क्या आता है, 7 ही आएगा, है ना, 7 आएगा ना बाहर, √49 क्या होता है, 7 होता है, करेक्ट। तो दो बार एक जैसे नंबर रूट में है तो एक ही नंबर इसमें से उतार दो। ओके, ये मान लो हमारे पास होता है √4 इंटू में √4, तो क्या होता है, 4 4 16 रूट, इसको सॉल्व करते तो क्या आता, 4 ही आता, है ना। तो यहाँ पर √7 इंटू √7 क्या लिख दिया, 7। अब देखो नीचे वाला पहले कैसा था, √7 था, अब क्या सिंपल 7 है, ये तो रैशनल है ना, 7 सिंपल नंबर है, ये इरेशनल था, करेक्ट। यही करना है हमको, नीचे वाले को रैशनल बनाना है। ओके, देखो ये पहला हो गया, सेकंड देखो, दूसरे वाला देखो, थोड़ा ध्यान से करना, ठीक है। इसमें क्या चीज़ है, इसमें हमको दे रखा है √7 माइनस में √6, इसको कैसे करोगे भाई, देखो ये भी बहुत इजी है, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करना है, ऊपर भी नीचे भी, लेकिन क्या करना है, यहाँ पर ध्यान देना, जो बीच का साइन है इसको हम चेंज कर देंगे, बीच के साइन को चेंज कर देंगे, यहाँ पर कोई सा भी नंबर दे सकते हैं हमको, ठीक है। हम रखेंगे नंबर तो वही 7 और √6, लेकिन जो ये माइनस था ना नीचे पे, इसको हम चेंज करके कर देंगे प्लस, ऊपर भी और नीचे भी। अब थोड़ा सा यहाँ पर देखो, 1 से इसको इंटू किया वो तो चलेगा, वो तो तुम समझ गए, ऊपर हमारा सेम ही आएगा, लेकिन नीचे वाला देखो ध्यान से, कुछ ऐसा दिख रहा है तुम्हें, देखो √7 माइनस √6 इंटू में √7 प्लस में √6, ऐसा ही है नीचे की लाइन, करेक्ट।
इसको ऐसे लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी, या फिर ए माइनस बी ए प्लस बी। क्या होता है, आइडेंटिटी है भाई, ये एक क्या है, आइडेंटिटी। तो इस आइडेंटिटी को जब सॉल्व करते तो क्या आता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओहो भैया आपने बना दिया इसको हार्ड अब, है ना। नहीं बनाया, देखो बहुत इजी है ये, तो आपको याद ही रखना है। ये बताओ इजी बनाने के लिए आपको, समझ रहे हो। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आ गया ना तुम्हारे पास नीचे इस तरीके से आ गया, दोनों सेम सेम है, बस साइन अलग है, तो तुमने क्या करना है, ए का स्क्वायर लेना है माइनस बी, मतलब इस आगे वाले का स्क्वायर ले लोगे माइनस, और ये पीछे वाले का √6 का स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, ऊपर क्या था, ऊपर तो सेम ही नंबर है हमारे पास, √7 प्लस में √6, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा तुम्हारे पास, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, है ना। √7 √6, यहाँ पर 7 का 7 बच जाएगा, और यहाँ पर -6, 7 से 6 किया तो 1 बचेगा, 1 को हम लिखेंगे नीचे या छोड़ देंगे, कुछ भी कर सकते हैं, नीचे 1 भी लिख सकते हो, अदरवाइज नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। ऐसे करके आ जाएगा आंसर हमारा। ओके, थर्ड वाला देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, थर्ड है हमारे पास 1 में √5 प्लस में √2, यही है। अभी मैंने क्या बताया था, जब नीचे दो नंबर हो इस तरीके से, तो हम जब मल्टीप्लाई करेंगे ना ऊपर भी और नीचे भी, तो हम ना साइन को चेंज कर देंगे, क्या कर देंगे, साइन को चेंज, -√2, और नीचे भी √5 -√2, 1 से इंटू करेंगे तो सेम नंबर आएगा, है ना। अब मैंने क्या बताया, देखो √5 आगे आगे वाला सेम है, पीछे पीछे वाला भी सेम है, बस साइन इधर उधर है, तो वही आइडेंटिटी लगेगी हमारी। आइडेंटिटी नहीं समझ आ रही अभी फिलहाल, तो √5 लो, इसका स्क्वायर करो, आगे वाले का स्क्वायर माइनस में जो √2 है इसका स्क्वायर कर दो, इतना तो आएगा, है कि नहीं, क्या किया, थोड़ा ध्यान से पॉज करके देखो ना इस चीज़ को, समझो थोड़ा सा। तो ऊपर तो हम एज इट इज़ लिख लेंगे √5 -√2, ठीक है। इसको स्क्वायर से क्या करेंगे, रूट को काट देंगे तो नीचे बचेगा 5 माइनस, यहाँ से भी स्क्वायर से रूट काटोगे तो 2, 5 में से 2 गया 3, ऊपर एज इट इज़ वही नंबर √5 -√, करेक्ट। फोर्थ लास्ट है हमारे पास 1 में √7 माइनस में, यही है, मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी नीचे भी सेम नंबर का, लेकिन साइन को कर देंगे चेंज, है ना, 7, और यहाँ पर 2, यहाँ पर √7 प्लस में 2, करेक्ट। मैं नीचे पे लिख रहा हूँ। अच्छा, 1 से इसको इंटू करोगे तो एज इट इज सेम नंबर आएगा, नीचे वाले में तो आइडेंटिटी यूज़ होती है, तो मतलब आगे वाले का स्क्वायर करेंगे, पीछे वाले का भी स्क्वायर करेंगे, मतलब √7 का भी हम स्क्वायर कर देंगे, और माइनस का साइन रखते हैं और पीछे वाले का भी स्क्वायर कर देते हैं। √7 प्लस 2, इसको एज इट इज़ सेम ही उतारो, इसको सॉल्व नहीं करना है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो इस अंदर 7 बचेगा। अब देखो इसमें तो कोई रूट लगा नहीं है, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 2 4, सेम नंबर को सेम नंबर से इंटू करना है, माइनस, ओके। ऊपर वाले को फिर से सेम लिख दो, लास्ट स्टेप में क्या कर दो, 7 से 4 को माइनस कर दो, कितना आएगा, 3 आएगा, तो हो गया तुम्हारा ये कंप्लीट। अब किसी भी क्वेश्चन किसी भी पार्ट में तुम्हें डाउट लगता है ना, कुछ भी पूछना हो तो तुम्हें पता ही होगा क्या करना है, कमेंट में, है ना, लिखना है। ओके।